हाय गाइस, क्या हाल है? सब तैयार हो? एकदम एक्साइटेड बैठे हो? बिल्कुल रेडी हो? आखिर होगे क्यों नहीं भाई। आप लोगों के उदय 2.0 बैच के अकाउंटेंसी का आज जो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, बस मजा आ जाने वाला है। क्योंकि आज हम थोड़ी बहुत मैथ्स, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीजों की तरफ बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और बहुत ही जल्दी बोले तो अभी बस कुछ मिनटों की देरी में हम शुरू करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 6। दैट इज, क्या है चैप्टर नंबर 6 भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन है सर। अकाउंटेंसी में इक्वेशन तो हमने आज तक या तो मैथ्स में देखी थी या केमिस्ट्री में। इसके अलावा इक्वेशन कहां से आ गई सर? तो कहा था ना आप लोगों को, अकाउंटेंसी इज अ साइंस एंड एन आर्ट एज वेल, राइट? तो बात आ जाती है, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम दे देते हैं इसे इज्जत भाई, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी जाए अपने सब्जेक्ट को। क्योंकि आज हमारे सब्जेक्ट ने ये साबित करके दिखा दिया कि भैया ये भी है अपने आप में अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू योर सबसे पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली। जुड़े हैं आप मेरे साथ, आप लोगों के अकाउंटेंसी मेंटोर के साथ। किस चीज के लिए? उदय 2.0 यानी कॉमर्स फॉर क्लास 11th के अपने अकाउंटेंसी के आज के सेशन के लिए। तो बात करेंगे आज बहुत ही मजेदार से एक कॉन्सेप्ट की। बताया मैंने आप लोगों को, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होने वाला है आज। क्योंकि आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए नया वाला चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। और यहां हम क्या देखेंगे आज के चैप्टर में? आज के लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक प्यारा सा मस्त सा इंट्रोडक्शन विथ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी ट्रांजैक्शंस जो आपके होते हैं बिजनेस में, एक साल में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आखिर उनका असर पड़ने क्या वाला है हमारी प्यारी सी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन से रूबरू होने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें, यहां पे मैं आपको कहूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हम एक इक्वेशन तो हमें देखनी होगी, नाम में ही आ रहा है ना अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या आप लोग सोच सकते हैं, क्या आप लोगों को हल्का सा भी एक आइडिया हो सकता है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशंस में, मैं ये हिंट दे देता हूं आपको, अकाउंटिंग इक्वेशंस में 3 टर्म्स इंक्लूड होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं। देखिए, एक इक्वेशन का राइट हैंड साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट? वन इज योर राइट हैंड साइड, द अदर इज योर लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग ये तो अच्छे से जानते हैं। और आपको पता है इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, करेक्ट? LHS इज इक्वल्स टू RHS। मैथ्स में ये बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, 8th 9th में जब हमें हेंस प्रूव्ड वाले क्वेश्चन आते थे, याद करो, हेंस प्रूव्ड वाले क्वेश्चन आते थे इक्वेशंस में, तो यही होता था कि भाई हम कैसे साबित करते थे? भैया LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। एंड में बोलते थे, ऐसे नहीं कि शुरू से ही चालू कर दिया। एंड में आते आते हम ये बताते थे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि भैया ये इक्वेशन जस्टिफाई हो गई है। तो यहां पे भी एक LHS होगा, एक RHS होगा। यहां मैं बता देता हूं, LHS में एक ही आइटम है, RHS की साइड 2 आइटम्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। नीचे जो कमेंट बॉक्स है हमारा, उस कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि सर अकाउंटिंग इक्वेशंस में जो आपने कहे ना 3 टर्म्स यूज होते हैं, उनमें से कौन कौन से 3 टर्म्स हैं हम आपको बताते हैं। कि पहला टर्म है ये, दूसरा टर्म है ये और तीसरा टर्म है ये। गेस कीजिएगा, दिस इज अ गेसिंग गेम राइट नाउ, बिकॉज अभी दिल थाम के बैठने का टाइम आ गया है, कुर्सी की पेटियां कस के बांधने का टाइम आ गया है, टर्बुलेंस की टेंशन ना लेने का टाइम आ गया है, बिकॉज यूर इन द हैंड्स ऑफ योर केपेबल पायलट मी। टर्बुलेंस आने दूंगा नहीं, और आता हुआ लग भी अगर आपको रहा है तो एक बार जरा इसका जिक्र कीजिएगा अपने प्यारे पायलट से, मैं प्लेन की दिशा ही मोड़ दूंगा। तो तैयार हैं आप लोग आज की मजेदार जर्नी पे चलने के लिए? चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की ये यात्रा।
तो सबसे पहले हम आपके लिए लेके आएंगे क्या, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन से आप समझते क्या हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक भी हमारा यही कह रहा है, इंट्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। चलिए, तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन आप बड़ी देर से हमें बता रहे हैं कि अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है। जी हां, बिल्कुल सही है, अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि इट इज अ साइंस एंड एन आर्ट। आर्ट वाले जो काम है वो अब हम थोड़े दिन बाद चालू करने ही वाले हैं, साइंस वाला पोर्शन हम आज चालू कर लेते हैं। मैथ्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऑल्दो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स, बट प्राइमरली इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। तो हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं अकाउंटेंसी के साइंस वाले पार्ट से, साइंस वाले साइड से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान समझने के लिए। क्यों? क्योंकि साइंस का तो फंडा यही है कि भैया ऐसा होगा, ये कह दिया तो बस कह दिया, आपको मानना है। तो अब हम भी यही समझा रहे हैं कि अकाउंटेंसी में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि भैया ये कह दिया तो कह दिया, ऐसा होगा, और हम साबित करके दिखाएंगे कि कैसे ऐसा होगा। तो सबसे पहले जरा मिलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारी मदद करने वाली है, जिसे हम कहते हैं हमारी प्यारी दुलारी बैलेंस शीट, राइट। ये है एक आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक जनरल फॉर्मेट हमने बना के आपको दिखाया है, जहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव योर असेट्स। बैलेंस शीट का जो क्रूड फॉर्मेट होता है वो ऐसा ही होता है। दिस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है, उधर की तरफ जा रहे हैं। अगर यही असेट्स में यहां उठा के रख देता, इट विल बी नोन एज अ वर्टिकल फॉर्मेट, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनीज एक्ट, जो नया वाला कंपनीज एक्ट है 2013, उसने मैंडेटरी कर दिया है कि भैया कंपनीज तो वर्टिकल फॉर्मेट में ही अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। तो वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट बोले तो ऊपर आपकी कैपिटल लायबिलिटीज होंगी, ये असेट्स यहां से उठ के हम यहां चिपका देते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस जो चीज आप ऐसे पढ़ रहे हैं उसे ऐसे पढ़ना होगा, उतना सा फर्क, ठीक है। अभी क्योंकि आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करेंगे क्लास 11th में, तो हम उस फॉर्मेट के हिसाब से आपके लिए लेके आए हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के कुछ मजेदार फीचर समझे। नाम क्या है इसका? व्हाट्स इन अ नेम, शेक्सपियर का फेमस डायलॉग है ये, व्हाट्स इन अ नेम। अब उन्हें यहां बिठा के समझाना चाहूंगा मैं कि भैया नाम में ही सब कुछ रखा है। हमारे इस केस में नाम में ही सब कुछ रखा है। कैसे? नाम में सब कुछ रखा है कैसे? इसका नाम क्या बोला? दिस इज अ बैलेंस शीट। तो भैया बैलेंस शीट में बैलेंस तो होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में बैलेंस कहां कहां होगा? बैलेंस शीट में बैलेंस आपको दिखेगा यहां और यहां। मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये दोनों बैलेंस बराबर होना जरूरी है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इसे कहा जा रहा है बैलेंस शीट बच्चों। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? क्या इसे मैं एक तराजू की तरह समझूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर बैलेंस शीट हमारी तराजू की तरह ही हुई ना, जिसके दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बैलेंस शीट आपकी तराजू की तरह है। इट इज एग्जैक्टली लाइक अ बैलेंसिंग स्केल विच नीड्स टू बी इक्वल। सिंपल सी सीधी सी बात है भैया, बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होने चाहिए। असेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज। हमारे केस में हम ये देख भी सकते हैं, आपके पास असेट साइड पे क्या असेट्स दे रखी है, देखिए जरा। फिक्स्ड असेट्स 50,000, करंट असेट्स 50,000, बात खत्म। इसके बाइफर्केशंस नहीं करे कि फिक्स्ड असेट्स में और कौन कौन सी असेट्स हैं, क्या बिल्डिंग है, क्या लैंड है, क्या मशीनरी है, नहीं पता भैया। टोटल अमाउंट है 50,000, हमें ये बात पता है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ यही समझना है। करंट असेट्स में क्या डेटर्स है, क्या स्टॉक है, क्या कैश है, नहीं पता सर। अभी सिर्फ ये बात समझनी थी कि करंट असेट्स हमारे पास टोटल 50,000 के हैं। असेट साइड का टोटल है हमारा सर 1 लाख रुपए। अच्छा साहब, अभी सर आपने बताया ये होता है एक तराजू की तरह। तो तराजू का एक पलड़ा अगर 1 लाख पे है तो दूसरा भी बराबर होने के लिए 1 लाख ही होना चाहिए। क्या है ये 1 लाख पे? देखते हैं। कैपिटल है आपकी 60,000, क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 का। 60 प्लस 20 80 प्लस 20 1 लाख रुपए। बिल्कुल सर, हम देख सकते हैं हमारा असेट साइड हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज की साइड के बराबर ही आ रहा है।
तो यहां तक हम ये तो समझ गए कि सर बैलेंस शीट बराबर होनी चाहिए। बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, राइट हैंड साइड असेट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा लायबिलिटी या कैपिटल एंड लायबिलिटी वाला साइड होता है। आखिर कैपिटल भी अपने आप में एक लायबिलिटी ही तो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद कीजिएगा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटीज। इन्हें अलग अलग माना जाएगा, इसीलिए जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा है बिजनेस में उसको हमने अलग से नाम दिया नोन एज कैपिटल। उस पर अलग से इंटरेस्ट पे किया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। उसके बदले में जो प्रॉफिट आप दे रहे हैं वो तो वैसे भी हिस्सा बनता ही है ओनर का। उन्होंने पैसा दिया है तो प्रॉफिट उनका ही बनता है। वो मालिक हैं, पैसा देने वाले हैं, तो उन्हें प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। करेक्ट है? तो यहां से हमने ये भी समझा था कि भैया कैपिटल, इसी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही कैपिटल हमारी लायबिलिटी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। हमने ये भी समझा था कि अकाउंटिंग हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। सही है? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाने वाली अकाउंटिंग के मद्देनजर अगर कैपिटल भी लायबिलिटी है तो मैं इस पूरे साइड को एक साथ लायबिलिटी साइड ही बोल देता हूं ना। तो मैं क्या देख रहा हूं अभी अभी, बैलेंस शीट को जब मैंने डिटेल में समझा उससे मैंने क्या पाया? उससे मैंने ये पाया कि असेट साइड यानी राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के यानी लायबिलिटी साइड के, जिसमें कैपिटल भी होती है इंक्लूडेड। कुछ कुछ क्लिक किया किसी किसी को, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 आइटम्स होते हैं। देयर इज एन LHS जिस साइड आपका एक आइटम होगा, एंड देयर विल बी एन RHS द राइट हैंड साइड जिस साइड आपके 2 आइटम्स होंगे। अब जिसका भी दिमाग का लाइट बल्ब जला है उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने समझ लिया है कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 आइटम्स क्या होने वाले हैं। इतना डिटेल में आपने जो हमें बैलेंस शीट के बारे में बताया है, यहीं से दिमाग की बत्ती जल गई है विदाउट द हेल्प ऑफ मेंटोस। क्योंकि लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द अकाउंटिंग इक्वेशन माय फ्रेंड्स। जी हाँ, ये रही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। Assets is equals to liabilities plus capital। देखा आप लोगों ने? Assets is equals to, अब इसको हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें, 50,000 की फिक्स्ड असेट्स, 50,000 की करंट असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटीज हमारी आ गई जी 20,000 की, तो ये प्लस 20,000 की ये प्लस कैपिटल 60,000 की हमारी कैपिटल। अब अगर इसका टोटल करें तो आ रहा है कितना? 1 लाख इज इक्वल्स टू, दोबारा इसको लिख सकते हैं कि 40,000 हमारी लायबिलिटीज हैं सर, 60,000 हमारी कैपिटल है। अब इसको हम फाइनली बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड वाले मैनर में कि सर जी असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपने अभी अभी हमें डिटेल में सॉल्व करके समझा के अच्छे से बता दिया है, साबित करके दिखा दिया कि जी हाँ बिल्कुल सही बात है, असेट्स आर equal to capital plus liabilities। And this particular point, my dear students, यही इस सब्जेक्ट की सबसे खूबसूरत चीज है। बैलेंस शीट साल के एंड में जो सबसे आखिरी काम ऑलमोस्ट आप कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग का, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे ही बैलेंस शीट मैच हो जाती है काफी चीजें साबित हो जाती हैं। पहली चीज क्या? आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन फुलफिल हो गई, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम सही से प्रिपेयर हो गई है क्योंकि बैलेंस शीट मैच हो गई है यार। असेट साइड में जो टोटल आ रहा है वही कैपिटल और लायबिलिटी साइड का अगर हमारा टोटल आ रहा है, विच मींस अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, यानी कि साल भर जो हमने किया उसकी मेहनत अब रंग ले आई है, बैलेंस शीट हो गई है हमारी मैच। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यकीन मानिएगा लाइफ की पहली बैलेंस शीट जब मैच होगी
उससे ज्यादा खुशी आपकी जिंदगी में अभी तक आपको महसूस करने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि वो पल होगा जब आप देखेंगे एक लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, जिसमें हमने शुरुआत से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना देखा, ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया लेजर में, वहां से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद हम आगे बढ़े, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करके हम पहुंच रहे हैं अपनी बैलेंस शीट पे, सारे एडजस्टमेंट्स हमने ट्रीट कर लिए हैं, फिर हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, और जब बैलेंस शीट बन के सामने आई तब हमारा राइट हैंड साइड असेट का जैसे ही बराबर पड़ गया अपने लेफ्ट हैंड साइड के लायबिलिटी साइड के, तो जो खुशी होगी इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो उस खुशी के इंतजार में बैठिएगा, बहुत जल्द हम उस पड़ाव पे भी पहुंचेंगे जहां पे आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी होगी, मैच अपने आप होती हुई दिखेगी। तो उस सरप्राइजिंग मोमेंट के लिए एकदम एंटिसिपेशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ तैयार बैठिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल हम देख चुके हैं कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, आपने बता दिया सर, हम अच्छे से समझ गए, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसे मैं कह सकता हूं A इज इक्वल्स टू L प्लस C, वेयर C इज इटसेल्फ एंड L, C खुद एक लायबिलिटी है, कैपिटल खुद लायबिलिटी का ही हिस्सा माना गया है। तो कहने को हम कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू L, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बिकॉज हमें कैपिटल को बाकी लायबिलिटीज से अलग हटा के रखना है, बिकॉज कैपिटल इज एन इनहेरेंट लायबिलिटी, अंदरूनी लायबिलिटी है कैपिटल, जो ओनर को पे करनी है आपको। बाकी सारी लायबिलिटीज आपके आउटसाइड लायबिलिटीज हो सकती हैं, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका बिजनेस से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, खुद स्वामी नहीं है, ओनर नहीं है, बट कैपिटल इज द अमाउंट दैट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ओनर, तो उसको हम थोड़ा सा अलग रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भैया ठीक है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, चलिए अब देखते हैं फटाफट कुछ ट्रांजैक्शंस और ये समझते हैं कि क्या असर होता है इन ट्रांजैक्शंस का हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पे क्या इफेक्ट होने वाला है। चलिए तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तैयार है सब? इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने के लिए तैयार हैं? तो मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन 1। We have a person, सुनैना जी, जिनकी इच्छा हुई कि भाई मुझे बिजनेस चालू करना है, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, उन्हें लगा कोई कॉटेज इंडस्ट्री या घर पे ही कोई काम करने वाला कोई बिजनेस है। शी इज एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर्स को हमारी तरफ से तो सलाम है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आइडिया लेके आते हैं, जिनके दिमाग में एक आइडिया उपजता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, उनमें वो जोश होता है, जुनून होता है उस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने का। तो वो तैयार होके आई, सुनैना जी ने कहा कि भाई हम स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस विथ कैश 80,000। नाउ ये जो है स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस विथ कैश, यही हो गई ना आपकी कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ओनर द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या इसे ही नहीं कहते हैं हम कैपिटल? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, इसे ही कहते हैं कैपिटल। और जो कैश वो लेके आई हैं, ये कैश ही क्या बन नहीं जाएगा आपका पहला असेट बिजनेस के लिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कैश बन गया ना सबसे पहला असेट, जो कैश बिजनेस में अभी अभी आया है, सुनैना जी ने जो पैसा डिपॉजिट करा है बिजनेस के उत्थान के लिए, बिजनेस के जो जनरेशन है, बिजनेस का जो इंसेप्शन हुआ है, उसके लिए जो पैसा लेके आई हैं सुनैना जी, यही 80,000 बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज कैपिटल एज वेल एज एन असेट। तो हम बात करते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की। वी नो आवर अकाउंटिंग इक्वेशन सेज असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं? वी हैव, असेट में आ गया आपका कैश, क्या लायबिलिटीज में कुछ है? नहीं साहब, लायबिलिटीज तो लायबिलिटीज ही हैं। और कैपिटल में कैपिटल ही आ गई आपकी, जो कैपिटल अभी इन्वेस्ट करी गई है। अब थर्ड प्रोसेस हम क्या देखते हैं? थर्ड प्रोसेस है इन असेट्स की जगह अमाउंट सब्स्टिट्यूट कर दो, लायबिलिटी की जगह अमाउंट सब्स्टिट्यूट कर दो, और कैपिटल की जगह भी अमाउंट सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। अमाउंट है हमारे पास 80,000, लायबिलिटी कुछ है नहीं, कैपिटल है हमारे पास 80,000।
80,000. So in assets we have cash 80,000, in the capital side we have 80,000 as the capital. क्या अकाउंटिंग इक्वेशन फुलफिल हो गई है? क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे अमाउंट है 80,000, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अमाउंट है 80,000. तो अब बारी आ गई है अकाउंटिंग इक्वेशन का फाइनलाइजेशन करने की कि भैया यहां पे एक लाइन हम अगर ऐसे खींच देते हैं फाइनलाइज, तो दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो गई है. चलिए हम देखते हैं ट्रांजैक्शन 2. अब ट्रांजैक्शन 2 में सुनैना जी ने फर्नीचर परचेस करा है फॉर कैश. अगेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू अकाउंट्स आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है. जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजैक्शन कोई भी होता है उसमें दो साइड होने चाहिए, दो अकाउंट्स या दो से ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो अकाउंट तो होने ही चाहिए. हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, दो आइटम्स हैं. फर्नीचर खरीदा है कैश देके. दिमाग पे जोर डालिए. फर्नीचर क्या है? फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक आप एक फर्नीचर ट्रेडर नहीं है, यानी कि आप फर्नीचर में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है. लेकिन अगर आप फर्नीचर ट्रेडर नहीं है, ऐसे सिनेरियो में फर्नीचर आपके लिए क्या है जी? फर्नीचर है आपके लिए फिक्स्ड असेट. करेक्ट. बिजनेस का असेट ही तो है आखिर फर्नीचर. फिक्स्ड असेट है, नॉट अ करंट असेट. तो अब हमारे पास हो क्या रहा है? हमारे पास एक असेट आ रही है, लेकिन वहीं दूसरे हाथ पे क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली एक असेट जा भी रही है. कैश आपके हाथ से जा रहा है, कैश कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? उसकी जगह एक दूसरी असेट आ रही है. तो जो भी इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है, हम कह सकते हैं कि सर ये इफेक्ट तो सिर्फ असेट साइड ही है. क्या लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाला जो हमारा राइट हैंड साइड है, वहां पे इसका कोई भी असर पड़ रहा है? गौर करो, जोर डालो दिमाग पे, सोच के देखो क्या इस ट्रांजैक्शन का राइट हैंड साइड पे किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है? हम बात कर रहे हैं एक असेट खरीदी है कैश देके, यानी एक असेट के बदले दूसरी असेट का आना. इस पूरे ट्रांजैक्शन में मैंने सिर्फ असेट टर्म यूज में लिया है. देयर इज नो मेंशन ऑफ अ लायबिलिटी और कैपिटल. तो फिर हमारे राइट हैंड साइड पे क्या ही असर पड़ने वाला है? राइट हैंड साइड पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा. टेक्निकली देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी असर नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि ये तो वही बात हुई, एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी जूते दो पैसे लो. वही तो काम किया जा रहा है यहां पे. पैसे दिए और फर्नीचर लेके आ गए. तो पैसे जितने से कम हुए, फर्नीचर उतने से ही तो बढ़ रहा है. तो असेट साइड भी एज सच मैथमेटिकली स्पीकिंग कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्चुअली स्पीकिंग चेंज आएगा. तो अब देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का असर क्या पड़ने वाला है. तो हमारे पास है, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये तो हमारी अभी तक चली रही थी कंडीशन. अब असेट्स में हमारे पास कैश पहले से ही था. कितना था? यहां पे दिख रहा है 80,000. लेकिन अब आपके पास एक असेट और आ गई है बाय द नेम ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर नाम की एक और असेट आ गई. तो हुआ क्या है? यहां से कुछ अमाउंट गया है यहां पे, यहां कमी हुई, वही चीज यहां दर्शा दी गई. तो असेट साइड भी क्या चेंज हुआ? कोई चेंज तो नहीं हुआ ना. बस एक असेट नहीं आई, एक असेट थोड़ी सी कम हो गई. क्या इस साइड कोई भी असर पड़ा है? क्या राइट हैंड साइड पे किसी भी तरह का इंपैक्ट है? बिल्कुल नहीं है सर. देयर इज नो इंपैक्ट ऑन द राइट हैंड साइड. व्हाई? बिकॉज राइट हैंड साइड का तो कोई आइटम इन्वॉल्व ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन में. तो ठीक है, राइट हैंड साइड को हम अभी के लिए ढक लेते हैं. बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की. लेफ्ट हैंड साइड पे कैश था 80,000. अभी फर्नीचर हम जीरो ही लिख रहे हैं. व्हाई? बिकॉज हम बता रहे हैं कि अभी तक हमारी इक्वेशन क्या थी. तो अभी तक हमारी इक्वेशन ऐसी थी कि भैया कैश 80,000 है, कैपिटल 80,000 है. अब बात करते हैं कि चेंज हुआ क्या है इस ट्रांजैक्शन से. क्या इफेक्ट आया? इफेक्ट आया कैश 10,000 रुपए से कम हुआ, फर्नीचर 10,000 रुपए से बढ़ गया. क्या इस साइड कोई चेंज है? बिल्कुल नहीं. ना लायबिलिटी पे कोई असर है, ना कैपिटल पे कोई असर है. हमने क्या बात करी कि भैया कैश 10 से कम हुआ, फर्नीचर 10 से बढ़ गया. कैश 80 का था, 10 से कम हुआ, तो कितना बन के आ गया आपके पास? कैश आ गया सर 70,000. फर्नीचर आज तक कुछ था नहीं, अब हो गया है 10,000. और ये तो वैसा का वैसा 80. दोनों साइड टोटल करके देखिए बराबर आ रहा है. 70 प्लस 10 सर 80,000 ही है, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 80 सर ये भी 80,000 है. तो आपने जो बात हमें समझाई थी कि
अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। रियल एग्जांपल के साथ हम देख पा रहे हैं कि यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और जब तक ये रिलेशनशिप होल्ड करता है तब तक आपकी अकाउंटिंग एकदम शानदार तरीके से चल रही है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। चलो उसके आगे देखें सर, ये तो ट्रांजैक्शन, आपने कुछ ट्रांजैक्शन हमें बताए, क्या आप इससे आगे हमें बताना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल बताना चाहूंगा। हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 की। सुनैना ने गुड्स परचेस करे भैया कैश पे, 30,000 कैश दिया, गुड्स आए। अब बात वही, गुड्स और कैश दे आर बोथ क्या है? ये याद कीजिए, गुड्स क्या है? गुड्स हैं, असेट्स ही तो है कि नहीं? स्टॉक के नाम से एक आइटम पड़ा है, क्या होता है स्टॉक? स्टॉक इज द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जब आप खरीद के लाएंगे और उसके बाद अब जब बेच नहीं रहे हैं और आपको ये डेटा निकालना है, तो हम यही मान के चलेंगे ना कि जो खरीद के लाए हैं वो अभी तक बिका नहीं है। बिका नहीं है मतलब साल के एंड में नॉट सोल्ड की कंडीशन में पड़ा हुआ है, दैट मींस इट इज एन असेट फॉर यू। फ्यूचर में कभी ना कभी बेचेंगे, पैसा आएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो होने वाला है, तो दैट स्टॉक इज एन असेट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। असेट्स अगेन इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो हमारी बेसिक इक्वेशन है ही है। असेट्स में हमारे पास अभी तक क्या था? अब आ जाएंगे भैया कैश, फर्नीचर और गुड्स भी आ गया। अच्छा सर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड तो आप कुछ नहीं कह रहे, वहां तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि ये अगेन ट्रांजैक्शन 2 की तरह ही दोनों असेट की ही चीजें हैं, असेट साइड वाली चीजें हैं, तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो ओनली लेफ्ट हैंड साइड दर्शाया जाएगा, राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमारे पास पिछली इक्वेशन से हम जानते हैं कैश है 70,000 का, फर्नीचर 10,000 का है, गुड्स अभी नहीं है क्योंकि हम अभी पिछले ट्रांजैक्शन के बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, लायबिलिटीज कुछ भी नहीं थी, कैपिटल 80,000 था। अब देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ। 30,000 कैश था, 30,000 कैश में से कम कर दिया गया, देखिए ये रहा। 30,000 के गुड्स नए बन के आ गए, देखिए ये रहा। क्या लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई असर पड़ा? बिल्कुल असर नहीं पड़ा। तो सर इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए? आप खुद मुझे बताइए क्या हो जाना चाहिए। 70 में से 30 चले गए, बचेंगे भाई 40,000। फर्नीचर 10 का 10 का रहेगा और 30,000 की आपकी गुड्स आ जाएंगी। टोटलिटी में यहां पे क्या रहा? यहां पे रहा सर 80,000। ओके, बहुत बढ़िया। इस साइड का टोटल बता दो। 40 प्लस 10 50 प्लस 30 कितना है? 80,000 ही तो है। तो इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। सर ये तो कमाल की बातें होती जा रही हैं, और कोई ट्रांजैक्शन बताइए। बिल्कुल बताएंगे, आपको बताएंगे एक और ट्रांजैक्शन, सामान खरीदा ऑन क्रेडिट। अच्छा सर गुड्स है, ये तो असेट ही है, लेकिन यहां पे सर आपने कैश की जगह क्रेडिट कर दिया, मतलब आप पैसा नहीं दे के आए, अभी नहीं दे के आया, बिल्कुल नहीं दे के आया। मैं अपने विश्वसनीय सूत्रों से सामान खरीद के आया, इनफैक्ट सुनैना जी अपने विश्वसनीय सूत्रों से सामान खरीद के आई हैं और इन्होंने 20,000 का पेमेंट नहीं करा है, क्रेडिट पे गुड्स रखे गए हैं, पेमेंट बाद में करा जाएगा बोल के वो आ गई हैं। ठीक है, ये जो पेमेंट बाद में करा जाएगा वाली कंडीशन है, यही तो हुए हमारे क्रेडिटर्स। करेक्ट, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं लायबिलिटीज। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लायबिलिटी साइड का भी पहला आइटम हमारे पास आ गया है। अब देखेंगे हम आरएचएस में भी चेंज होते हुए और एलएचएस में भी चेंज होते हुए, बोथ द साइड्स विल बी चेंजिंग। आरएचएस भी चेंज होगा, एलएचएस भी चेंज होगा। अब आप दोनों साइड चेंज होते हुए देखेंगे। बढ़ते हैं फटाफट, पहले इक्वेशन ही समझ लेते हैं। इक्वेशन है सर असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। करेक्ट, लायबिलिटीज साइड पे अब आ गया है, देखेंगे आप क्रेडिटर्स का नाम। एसेट साइड पे हमारे 3 ही आइटम थे जो हमने ऊपर से उठा के रखे हैं। फाइनल इक्वेशन हमारी क्या है? ये रही 40,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 80। इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होने वाला है? इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहां होगा बता सकते हैं? क्या कैश पे कोई असर है? नहीं है सर। फर्नीचर पे तो वैसे भी असर नहीं है सर, लेकिन गुड्स की वैल्यू 20,000 रुपए से इंक्रीज हो गई है क्योंकि हम सामान खरीद के लाए हैं, और वो वैल्यू हम दिखाएंगे क्रेडिटर्स के रूप में 20,000
30,000 ऐड होके, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई दोस्तों? 40,000 कैश एज इट इज रहा, फर्नीचर 10,000 एज इट इज रहा, गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, पहले 30 के थे, अब 20,000 और जुड़ के 50,000 के गुड्स हो गए हैं, हमारे पास 20,000 के क्रेडिटर्स आ गए और 80,000 की कैपिटल तो हमारी थी ही। दोनों साइड्स का टोटल करके देखिए, 80 + 20 कितना आता है जी? ये आ रहा है आपका 1 लाख रुपए। यहां आ जाओ, 40 + 10 50, 50 + 50 ये भी आ गया आपका 1 लाख रुपए। दोनों साइड बराबर हो गए, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी अभी भी सेटिस्फाइड है। ओके, चलते हैं आगे भैया, आगे चलते हैं अब, क्योंकि हम सामान बेचने की बात कर रहे हैं, हम बेचने की बात कर रहे हैं, खरीद तो लिया था, अब बेचते हैं। सुनैना सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर क्रेडिट ₹25,000। सुनैना जी ने 15,000 का सामान 25,000 में बेचा और वो भी क्रेडिट में, यानी पैसा नहीं मिला है। अब यहां पे वापस से दो चीजें, गुड्स कम हो गए, 15,000 से गुड्स तो कम हो गए, 25,000 से आपके डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स कौन? जिन्होंने सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए हैं भैया, 25,000 का सामान खरीद के चले गए हैं बदमाश, पैसे नहीं दिए हैं, पैसे बोले बाद में दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है चलेगा। तो हमारे पास डेटर्स आ गए हैं 25,000 के, डेटर्स आ गए हैं हमारे पास 25,000 के। तो क्या हो रहा है? एक असेट तो सर 15 से कम हो रही है, लेकिन दूसरी असेट 25 से बढ़ रही है। सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आप 15 से कम करके 15 से बढ़ाते तो हमें आपत्ति नहीं थी, आपने 15 से कम करके 25 से बढ़ा दिया, यहां पे तो थोड़ा सा फेयर हो गया सर। नहीं, फेयर नहीं हुआ है। यहां पे ये 10,000 आपका प्रॉफिट है, 15,000 का सामान 25,000 में बेच रहे हो तो 10,000 हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट का क्या करते हैं? किसे देते हो प्रॉफिट? सोचो 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 सोचो, प्रॉफिट किसे देते हो? प्रॉफिट देते हो आप कंपनी या बिजनेस के ओनर को, यानी कि कैपिटल में ऐड कर देंगे ना इसको। ये 10,000 मैं ले जाके कैपिटल में ऐड कर देता हूं, क्या गलत किया? बिल्कुल सही ट्रीटमेंट। 15,000 का सामान 25,000 में बेचा है, 10,000 का मुनाफा कमा रहा हूं, ये 10,000 मैं किसे दूंगा? ओनर को। कैपिटल बढ़ा के दे देते हैं, क्या दिक्कत है? तो अब देखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट साइड हमारे अब 4 असेट आ गए, बढ़ते बढ़ते एक असेट और जुड़ गया, कौन? डेटर्स। आपके पास कैश था, फर्नीचर था, गुड्स थे, अब डेटर्स और आ गए हैं। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स थे और कैपिटल तो थी ही आपकी। चलिए अब देखते हैं कि पहले हमारी इक्वेशन अभी तक थी क्या। पिछले स्लाइड से हम देखेंगे तो इक्वेशन यही आ रही थी, 40,000 का कैश, 10,000 के फर्नीचर, 50,000 के गुड्स, 30,000 के गुड्स जो आपने कैश में खरीदे थे, 20,000 के गुड्स जो क्रेडिटर्स से मिले थे। क्रेडिटर्स 20,000 के थे, कैपिटल 80,000 हमारी चल ही रही थी। अब इस ट्रांजैक्शन का असर देखते हैं। भाई 15,000 से गुड्स कम होंगे, ये हम जानते हैं, 25,000 से डेटर्स बढ़ेंगे, ये भी हम जानते हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हमारे सामने ये रहे, 15,000 से गुड्स कम हुए, 25,000 से डेटर बढ़ गए। लेकिन सर 10,000 का क्या किया? ये किया भैया, ये है, यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज द प्रॉफिट। 15,000 के सामान को 25,000 में जो बेचा है मैंने, तो जो 10,000 का मुझे मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो मैंने कैपिटल में ऐड करके दिखा दिया। व्हाई? क्योंकि ये प्रॉफिट दिया ओनर को ही जाना था ना, ओनर ने ही तो पैसे लगाए, तो ओनर को ही तो मुनाफा देंगे हम, हमने दे दिया भैया कैपिटल में ऐड करके। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, जरा देखें। 40,000 का कैश, 10,000 का फर्नीचर, 50 में से 15,000 के गुड्स कम हो गए तो 35,000 के गुड्स बचे और 25,000 के आपके डेटर्स आ गए हैं। आपके क्रेडिटर्स 20,000 के ही थे, आपकी कैपिटल 90 हो गई है। 80,000 में 10,000 जोड़ दिया। उस साइड का टोटल, राइट हैंड साइड इज कमिंग टू 1,10,000 रुपीज। क्या लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रहा है? देखिए 40 और 10 50, 50 और 35, हाउ मच इज 50 प्लस 35? 85, 85 प्लस 25, यही तो आएगा 1,10,000 रुपए। बिल्कुल सही है सर, दोनों साइड मैच कर रहे हैं। चलिए अगला ट्रांजैक्शन, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ये देखने में। अगला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, दिस इज 1,10,000।
अगला ट्रांजैक्शन आपके पास आ रहा है रेंट पेड 2000। आपने अपने प्रेमाइसिस का किराया दे दिया, बिजनेस जहां भी था, जो भी दुकान थी, उसका 2000 का किराया पे कर दिया भैया। अच्छा सर, किराया पे कर दिया मतलब पैसा हाथ से गया है, यानी 2000 रुपए से सर हमारा कैश तो कम होना ही चाहिए, लेकिन इसका और कहां इंपैक्ट दिखाएं सर? अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रॉफिट हुआ था उसे कैपिटल में ऐड किया है, तो जो खर्चे हो रहे हैं उसका क्या करोगे? सोचो 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 सोचो, जोर डालो, क्योंकि अभी अभी हिंट दिया है, प्रॉफिट हुआ था उसे ऐड किया था कैपिटल में, तो जो लॉस हो रहा है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक्सपेंस हो रहा है उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? उसका ट्रीटमेंट करोगे कैपिटल में से उस अमाउंट को लेस कर देंगे साहब। तो हो गए दोनों साइड अभी भी मैच। चलिए देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लास्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है? सबसे पहले वी हैव दीज आइटम्स, राइट? हमारे पास आइटम्स क्या क्या हैं? कैश है, फर्नीचर है, गुड्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है। हमारी लास्ट इक्वेशन का रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था 40,000 प्लस 10,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 90,000। अब इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देखें, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट है क्या? ये रहा, कैश में से 2,000 रुपए कम और साथ ही साथ कैपिटल में से भी 2,000 रुपए कम। दोनों साइड से 2,000 रुपए कम कर दिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्सपेंस। एक्सपेंस है, कर क्या रहा है? प्रॉफिट को कम करने का काम। जब प्रॉफिट ऐड किया था कैपिटल में, तो प्रॉफिट को कम करने वाला जो काम होगा वो लेस कर देंगे हम कैपिटल में से। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। 40,000 में से 2,000 गए, 38,000, बाकी एज इट इज 10,000, 35,000, 25,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, वो 20 के 20 रह गए। ये 90,000 से 88,000 हो गया है। अब अगर हम टोटल लगाते हैं, इस साइड का टोटल आता है जी 1,08,000 रुपए। क्या इस साइड भी वही आएगा? देखिए 35 और 25 60,000, 60,000 और 10 कितना हुआ? 70,000, 70,000 और 38। जी सर, इस साइड का टोटल भी आ रहा है 1,08,000 रुपए। तो क्या समझे हम? क्या समझे इस पूरे सिनेरियो से कि सर आपने हमें 6 ट्रांजैक्शंस दिखाए, अलग अलग तरीके ट्रांजैक्शंस दिखाए, जहां पे एक जगह कैपिटल इन्वेस्ट हो रही थी, फिर कोई एसेट खरीदी जा रही थी, फिर गुड्स खरीदे जा रहे थे, गुड्स क्रेडिट पे लिए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे क्रेडिट पे, रेंट पे किया जा रहा था, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। हमने सब ट्रीटमेंट करे, सारे ट्रांजैक्शंस देखे और उनका इफेक्ट ये समझा कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी, यानी असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा अगर हम अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो मान के चले। तो जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग थे वो अगर माने तो हम ये देखेंगे कि द इक्वेशन विल ऑलवेज सेटिस्फाई। मतलब क्या हुआ कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे तो आर्टिस्टिक तरीके से काम करने का मौका अपने आप मिल ही जाएगा, क्योंकि हमने वो रूल्स माने, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं हमने वो मानते हुए आर्टिस्टिक तरीके से खेल खेला और पता करा कि भैया असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो मजा आया आज के सेशन में। अब इस मजे को थोड़ा सा और कंटिन्यू रखेंगे थोड़ी सी देरी के लिए, जहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशनल ज्ञान देना चाहूंगा। तो जैसा हमारे पीछे इमेज कह रही है कि अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। तो हमारी इस यात्रा को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ इसी तरह के मोटिवेशन के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि नजर रखिए मंजिल पे। मंजिल है हमारी अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत ऊंचाइयों तक जाना, करेक्ट? तो उसी मंजिल पे नजर टिका के इस पूरे रास्ते को एंजॉय कीजिए, बिकॉज part of the destination in fact is the journey. The interesting part about reaching a destination is the journey. यात्रा का अपना अलग मजा है।
इसी मजे को कंटिन्यू रखेंगे हम अपने अगले कंटिन्यूइंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वंडरफुल इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। करिएगा एक ही चीज, आज के सेशन को एक बार रिपीट देखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ये सब कुछ करना कैसे है? विद अ स्माइल। तो चलिए मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर, इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से। बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।